ब्रॉस सिटी सहोदय कॉम्प्लेक्स के तत्वावधान में महानगर के दिल्ली रोड स्थित क्रिप्टॉन पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय अंतर विद्यालय बालिका खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ बड़े ही धूमधाम से किया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य समाज में विशेषकर बालिकाओं को शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से सुदृढ़ता प्रदान करना था। इस रोचक प्रतिस्पर्धा में जिले के 21 विद्यालयों की छात्राएं बड़े ही जोशीले अंदाज में प्रतिभाग करने के लिए उपस्थित हुईं। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अपर निदेशक बेसिक शिक्षा बुद्धप्रिय सिंह एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर और CEO लक्ष्य बुक बैंक डॉक्टर अनुज अग्रवाल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता का आरंभ विद्यालय की संगीत मंडली द्वारा सुंदर स्वागत गीत और मनमोहक नृत्य के साथ गणमान्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। Your presence we reveal. Give us your blessings sincere. We all welcome you. Welcome you. Come on board, 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 boy, can't get it up. Come on board, boy, you should take it up. Take it, baby, take it, take it, take it, baby. प्रतियोगिता की सफलता के लिए मुख्य अतिथि बुद्धप्रिय सिंह, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनुज अग्रवाल एवं विद्यालय की प्रधानाचार्य माला पाठक ने अपने अभिभाषण में सभी प्रतिभागियों को पूरे जोश और खेल भावना के साथ खेलने के लिए प्रेरित करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य इंदु अग्रवाल, विद्यालय की प्रधानाचार्य माला पाठक, उप प्रधानाचार्य संगीता सिन्हा एवं विभिन्न विद्यालयों के सम्मानित अध्यापक गण, कोच, साथ ही गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इनके साथ ही शहर के विभिन्न CBSE और ICSE विद्यालयों के प्रधानाचार्य और KPS के अध्यापक गण और कोच अपने होनहार छात्र छात्राओं के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बुद्धप्रिया सिंह ने कहा कि आज मुझे अपने बचपन के समय की याद आ गई। मैं जब बच्चों के बीच पहुंचता हूं तो काफ़ी अच्छा महसूस करता हूं। आज मैं सभी बच्चों को बधाई देता हूं कि वो अच्छी तरह से खेलेंगे और अपने माता पिता और अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि अभी मैम बता रही थी, जब कभी इन बच्चों के बीच में आता हूँ तो अपने पुराने दिनों की हम लोगों को याद आ जाती है और इसके लिए विशेष रूप से आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि अब जिस झंझावात से हम लोग जूझ रहे होते हैं तो ये दिन पता नहीं कहाँ चले गए, पता ही नहीं लगते हैं। तो जब कभी इन बच्चों के बीच में आता हूँ तो वास्तव में एक नई एनर्जी अंदर से हम लोगों को प्राप्त होती है। इसके लिए विशेष रूप से आपका आभार। जिस प्रकार से अब एजुकेशन सेक्टर में सुधार हुआ है, ये बच्चे जो आज यहाँ बैठे हुए हैं खो खो कंपटीशन में, इनके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूँगा कि जब हम लोग पढ़ते लिखते थे तो उस समय की जो सिनेरियो था, वो सिनेरियो ये था कि कहा जाता था, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। उस समय की कॉन्सेप्ट ये थी, पूरा फोकस पढ़ाई लिखाई पे था। लेकिन अब वो जमाना, वो समय, वो सब परिवर्तित हो चुका है। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से पूरे विश्व में, यद्यपि हम लोग अभी भी जिस लेवल पे हमको होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है, लेकिन तब भी जिस प्रकार से लगातार हम लोग खेल कूद की गतिविधियों में देश आगे बढ़ रहा है, तो आगे आने वाले समय में हम विश्व के अग्रणी देशों में निश्चित रूप से होंगे। अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको दें, जब हमारा अभी एशियाड हुआ था और एशियाड से जो हमारे जीत के उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी आए हुए थे, उनको जीत के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि प्रत्येक जो गोल्ड मेडल वाला खिलाड़ी होगा जो जीत के आया है उसको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और साथ में एक गजेटेड पोस्ट भी अलॉट की जाएगी। तो अब कहीं भी वो नहीं रह गया है कि वो जो कॉन्सेप्ट पुरानी हुई थी खेलोगे कूदोगे होगे खराब, वो कॉन्सेप्ट एकदम अब नहीं रह गई है। अब बस आवश्यकता ये है कि आपके अंदर जो भी क्षमता है उसको पहचाने और उसी के अनुरूप आगे बढ़े। मैं कहता हूं कि जब मैंने हाई स्कूल की परीक्षा दी थी, अभी मुझे याद है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उस समय एक बहुत महान खिलाड़ी हुआ करते थे
उन्होंने भी हाई स्कूल की परीक्षा दी थी और उस समय मैं पास हो गया था, वो शायद पास नहीं हुए थे। लेकिन वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं आज की डेट में, मैं और कि उनके विषय में कुछ भी कहना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। तो इसलिए आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई के फील्ड हो, चाहे खेल कूद का फील्ड हो, जिसमें भी फील्ड में हैं उसमें अपना आप सर्वोत्तम करें। अब कोई भी ऐसी विधा नहीं रही गई है जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैं पुनः इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि इस प्रतियोगिता में जो आप इंटर स्कूल प्रतियोगिता जो 25 स्कूल यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और अपने स्कूल को अपने आप को आगे लेके जाएं। मैं पुनः क्रिप्टन पब्लिक स्कूल की पूरी टीम को, प्रिंसिपल मैम को, उनके पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूं और इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि चूँकि अभी मैम पूछ रही थी, मेरे बच्चे भी इससे पहले यहीं पढ़ते थे, तो मैं इधर कभी नहीं आया था। इतना सुंदर सा ग्राउंड, इतना बढ़िया सा ग्राउंड देख करके भी मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं विशेष रूप से आभार भी व्यक्त करता हूँ आपके स्कूल का। प्रधानाचार्य ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए कहा कि 2 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता में मुरादाबाद शहर के सभी स्कूलों के बच्चे भाग ले रहे हैं। सभी बच्चों को समापन पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। आज क्रिप्टन पब्लिक स्कूल मुरादाबाद में 2 दिवसीय इंटर स्कूल खो खो टूर्नामेंट फॉर गर्ल्स ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें मुरादाबाद सिटी से करीब 25 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये सहोदया बैनर के तहत किया गया है इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज। और सभी बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं इस मैच को लेकर एंड कंपटीशन इज़ गोइंग टू बी क्वाइट फियर्स, क्योंकि 25 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो मेरी तरफ से सभी टीमों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड आई होप दे विल प्ले विद द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप और इससे बच्चों को आगे ट्रेनिंग भी मिलेगी और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आगे जाकर वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाएँ। हमारे स्कूल शुरू से ही बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें नहीं पर स्पोर्ट्स और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़ हम लगातार पूरे साल बच्चों का कराते रहते हैं, जिससे बच्चों में नॉलेज और स्किल का डेवलपमेंट हो और उनके अंदर कई तरह के जो ह्यूमन स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, वो भी सीख पाएँ। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट ही हमारा एम होता है। थ्रू आउट द ईयर हम कई सारे आयोजन रखते हैं जिससे कि बच्चे इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना सीखें और इसमें पार्टिसिपेट भी करें।